मोदी कैबिनेट के विस्तार तो बाद मंत्रियों को उन्हां दे मंत्रालय सौंप दिते गए ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भरोसेयोग व्यक्ति मने जाते अमित शाह नूं देश का गृह मंत्री बनाया गया है। एस जयशंकर नूं विदेश मंत्रालय सौंपया गया। इस तो पहला विदेश मंत्री सुषमा स्वराज सन। राजनाथ सिंह नूं रक्षा मंत्री बनाया गया है, जबकि निर्मला सीतारमन नूं वित्त मंत्रालय सौंपया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मंत्रियों को मंत्रालयों की वंड कर दी है। पीएम का सज्जा हथ मने जाते अमित शाह को देश का गृह मंत्री बनाया गया है। पिछली सरकार में यह मंत्राला राजनाथ सिंह कोल सी, पर इस बार राजनाथ सिंह को रक्षा मंत्राला सौंपया गया है। राजनाथ सिंह को रक्षा मंत्री बनाया गया है। यूपी के लखनऊ तो चोन जीती है। बीजेपी के साबका राष्ट्रीय प्रधान ने पिछली सरकार में गृह मंत्री सन। अमित शाह गृह मंत्री बनाया गया है। गुजरात के गांधीनगर तो चोन जीते ने। 1986 में बीजेपी च शामिल हुए। 2014 में बीजेपी के प्रधान बने। पहली बार लोक सभा की चोन लड़ी है। नितिन गडकरी नूं एक बार फिर ट्रांसपोर्ट मंत्री बनाया गया है। नागपुर तो लोक सभा चोन जीते ने। पिछली सरकार में भी ट्रांसपोर्ट मंत्री सन। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रधान भी रह चुके ने। सदानंद गौड़ा जिन्होंने कैमिकल ते खाद मंत्री बनाया गया है, बेंगलुरु नॉर्थ तो चोन जीती है। पिछली सरकार में भी मंत्री सन। रेल अते कानून मंत्री भी रह चुके ने। करनाटका के मुख्य मंत्री भी रह चुके ने। निर्मला सीतारमन जिन्होंने इस बार वित्त मंत्री बनाया गया है, इस बार भी लोक सभा चोन नहीं लड़ी। जून 2014 तो राज्यसभा मैंबर ने। पिछली सरकार में रक्षा मंत्री सन। रामविलास पासवान जिन्होंने खुराक ते सप्लाई मंत्री बनाया गया है, इस बार भी लोक सभा चोन नहीं लड़ी। एलजेपी के राष्ट्रीय मुखी ने। पिछली सरकार च भी खाद मंत्री सन। रेल अते संचार मंत्री भी रह चुके ने। सर्वप्रथम हम देश की महान जनता को जो है बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि जिन्होंने ऐतिहासिक निर्णय लिया। और जैसा हम लोग चाहते थे पहले से ही कि नरेंद्र मोदी जी दोबारा प्रधानमंत्री होंगे और पहले जितना सीट मिला था उससे ज़्यादा सीट से बीजेपी और एनडीए जो है सत्ता में आएगी और उसको सफल किया। नरेंद्र तोमर जिन्होंने खेतीबाड़ी मंत्री बनाया गया, मध्य प्रदेश के मोरेना तो चोन जीती है। 2014 में ग्वालियर सीट तो चोन जीते सन। पिछली सरकार में पेंडू विकास मंत्री सन। 1998 तो 2008 तक मध्य प्रदेश विधायक रहे। रविशंकर प्रसाद जिन्होंने कानून ते IT मंत्री बनाया गया, बिहार के पटना साहिब तो चोन जीती है। कांग्रेस के शत्रुघ्न सिन्हा नूं हराया। पिछली सरकार में भी कानून मंत्री सन। पहली बार जित के लोक सभा पहुंचे ने। थावर चंद गहलोत जिन्होंने समाजिक न्याय मंत्री बनाया गया। बीजेपी का वड्डा दलित चेहरा ने। राज्यसभा मैंबर ने। 5 बार लोक सभा के सांसद रह चुके ने। पिछली सरकार में भी समाजिक न्याय मंत्री ही सन। एस जयशंकर जिन्होंने विदेश मंत्री बनाया गया है। एस जयशंकर साबका विदेश सकत्तर ने। 1977 च विदेश सेवा च शामिल हुए। 2015 तो 2018 तक विदेश सकत्तर रहे। किसी भी सदन के मैंबर नहीं ने एस जयशंकर। अमेरिका चीन च राजदूत रह चुके ने। रमेश पोखरियाल निशंक जिन्होंने मनुखी स्रोत विकास मंत्रालय दिता गया। हरिद्वार सीट तो लोक सभा चोन जीती है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। 1991 में पहली बार विधायक बने।
2014 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ सांसद बने। पीयूष गोयल जिन्हां नूं रेल मंत्री ते वपार मंत्री बनाया गया है। राज सभा सांसद ने पिछली सरकार विच भी रेल मंत्री ही सन। 34 साल तो राजनीति च सरगर्म ने। राजनीति च आउण तो पहलां बैंकर सन। I'd like to thank Honorable Prime Minister for giving me this opportunity to work in the Commerce and Industry Ministry. I have a lot to learn from my senior colleague Shri Suresh Prabhuji. We were exchanging some notes before we came here. I'll continue to take his guidance, his support, and once I have a better fix on the different areas of work in the ministry, then I will engage with all of you in more detail. For the moment, thank you very much for coming in today, and I'm grateful to Honorable Suresh Prabhuji for always supporting me, always being there to give me guidance, his blessings. He has always treated me like a younger brother, and I will forever be grateful to Suresh ji for his continuing support. Once again, a big thank you to the Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji for the trust he has reposed in me by giving me this opportunity to look after commerce and industry. मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का हृदय से धन्यवाद करना चाहता हूं, जिन्होंने मुझे ये अवसर दिया कि मैं कॉमर्स और इंडस्ट्री मिनिस्ट्री में भी कुछ योगदान दे पाऊं। अभी मेरे सीनियर कलीग माननीय श्री सुरेश प्रभु जी के साथ मैं वार्तालाप कर रहा था, क्या चुनौतियां हैं, क्या विषय हैं। उनका मार्गदर्शन, उनका सहयोग और एक बड़े भाई के नाते उनका आशीर्वाद मुझे लगातार लगभग 2 दशकों से मिलता आया है, और आगे भी जिस प्रकार से सुरेश जी ने मुझे आश्वस्त किया है कि वो मेरे साथ लगे रहेंगे, मुझे इस नए कारोबार में, इस नई जिम्मेदारी को पूरी तरीके से समझने में और काम करने में उनका सहयोग रहेगा, मैं उसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। नया मंत्रालय है, मुझे समझना पड़ेगा, थोड़ा समय आप लोग भी मुझे देंगे कि मैं समझ पाऊं, और फिर हम आपके साथ विस्तार से चर्चा बाद में किसी और दिन अरेंज करेंगे। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, और पुनः एक बार माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत आभार कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि फिलहाल हुण समय एक ब्रेक दा ते ब्रेक तो बाद मुड़ हुणे जल्द हाजिर। अमेठी दे विच कांग्रेस दा किला ढाउण वाले सिमरती ईरानी नूं महिला ते बाल विकास मंत्री बनाया गया है। राहुल गांधी नूं अमेठी दे विच हराउण तो बाद उम्मीद की जा रही सी कि शायद सिमरती ईरानी नूं इस तो भी महत्वपूर्ण मंत्राला दिता जा सकता है, पर अजिहा नहीं होया। सिमरती ईरानी जिन्हां नूं महिला ते बाल विकास मंत्री बनाया गया है, यूपी दे अमेठी तो लोक सभा चोण जित्ती है, अमेठी तो राहुल गांधी नूं हराया। सिमरती ईरानी पिछली सरकार विच कपड़ा मंत्री सन, 2 बार राज सभा सांसद रह चुके ने। सिमरती ईरानी राजनीति विच आउण तो पहलां टीवी कलाकार सन। अर्जुन मुंडा जिन्हां नूं जनजाति मामलिਆਂ ਦੇ मंत्री बनाया गया, खुंटी झारखंड तो लोक सभा चोण जित्ती है। पार्टी का वड्डा आदिवासी चेहरा ने 1995 विच पहली बार विधायक बने, झारखंड के मुख मंत्री भी रह चुके ने। JMM तो राजनीति की शुरुआत की।
डॉक्टर हर्षवर्धन जिन्हां नूं सेहत अते परिवार कल्याण मंत्री बनाया गया है। हर्षवर्धन ने दिल्ली के चांदनी चौक तो लोक सभा चोण जीती है। 1992 विच पहली बार विधायक बने। दिल्ली विच बीजेपी के वड्डा चेहरा ने। पिछली सरकार विच विज्ञान मंत्री सन। प्रकाश जावड़ेकर नूं सूचना ते प्रसारण मंत्री बनाया गया। प्रकाश जावड़ेकर राज्य सभा के मैंबर ने। पिछली सरकार विच सिक्ख्या मंत्री सन। महाराष्ट्र तो राज्य सभा सांसद ने। 80 के दहाके विच बीजेपी नाल जुड़े सन। राजस्थान च बीजेपी के प्रभारी रह चुके ने। जावड़ेकर नूं वातावरण मंत्री भी बनाया गया। धर्मेंद्र प्रधान जिन्हां नूं पेट्रोलियम ते इस्पात मंत्री बनाया गया है। राज्य सभा सांसद ने। पिछली सरकार विच भी पेट्रोलियम मंत्री ही सन। ओडिशा च बीजेपी का वड्डा चेहरा ने। मध्य प्रदेश तो राज्यसभा सांसद ने। धन्यवाद मित्रों। देश में सबकी साथ सबका विकास ये नारा सार्थक हुई है और एक विषय इस जिम्मेवारी के साथ जुड़ चुकी है। सबका साथ सबका विश्वास सबका विकास। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो एक एक्सपेरिमेंट पिछले 5 साल देश की प्रजातंत्र ने किया है, उसकी सफलतम एंडोर्समेंट इस बार चुनाव में भी हुई है। एक अभूतपूर्व जनादेश पुनः मिला है। देश को दुनिया में एक बड़ी अर्थनीति बनाना, तेजी से और विकास की रास्ता पे ले जाना, ये देश की सामान्य लोगों की अपेक्षा है, उम्मीद है, विश्वास है। उसकी प्रतीक देश की लोकप्रिय जननेता माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं। उसी पृष्ठभूमि में नई सरकार की, मोदी सरकार की दूसरी पारी की इस मंत्रालय की स्टील हमारी देश की एक देश की अर्थनीति की, देश की विकास की एक मजबूत स्तंभ है। मुख्तार अब्बास नकवी जिन्हां नूं घट गिनतियां मंत्री बनाया गया है। नकवी राज्यसभा सांसद ने। बीजेपी का वड्डा मुस्लिम चेहरा ने। पिछली सरकार विच घट गिनतियां मंत्री ही सन। मुख्तार अब्बास नकवी रामपुर तो सांसद रह चुके ने। मित्रों, आपको जैसा कि मालूम है कि प्रधानमंत्री जी और हमारी सरकार की प्राथमिकता समाज के आखिरी पायदान पे खड़े हुए उस व्यक्ति के विकास को लेकर है जिस तक विकास की रोशनी नहीं पहुंची है, और उसमें बहुत बड़ी तादाद में अल्पसंख्यक समाज है। अल्पसंख्यक समाज का राजनीतिक शोषण तो किया गया, बल्कि उसका सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण नहीं किया गया। पॉलिटिकल एक्सप्लॉइटेशन किया गया, बट उनका सोशो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट नहीं हो पाया। प्रहलाद जोशी जिन्हां नूं संसदीय मामलों के मंत्री बनाया गया है। कर्नाटक के धारवाड़ तो लोक सभा चोण जीती है। लगातार 4 बार सांसद रह चुके ने। कर्नाटक च बीजेपी के प्रधान भी रहे ने। कोयला ते माइनिंग मंत्री भी बनाया गया है प्रहलाद जोशी नूं। And other senior officials of the department, then I will comment. But I can only tell you, I would optimum जो हम इधर कर सकते हैं, मैं करने के लिए पूरा कोशिश हमारे ऑफिसर्स के सहयोग से, बिकॉज दे आर वेल एक्सपीरियंस्ड, उनके सलाह और उनके पूरा इनपुट लेके मैं काम करता हूं। और वी विल ट्राई टू व्हाट प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी इज टेलिंग, वी शुड चेंज द फेस एंड ऑल्सो न्यू बिगिनिंग। दो वी हैव रन द गवर्नमेंट फॉर द 5 years, मोदी जी का जब हम उनसे मिले थे मंत्री बनने के बाद, उन्होंने ये कहा है कि यू फॉरगेट दैट वी हैव रन द government for 5 years. Fresh you start
and give the result. This is what the message he has given. We will try to do that. ਮਹਿੰਦਰ ਪਾਂਡੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੌਸ਼ਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਮਹਿੰਦਰ ਪਾਂਡੇ ਨੇ यूपी ਦੇ ਚੰਦੋਲੀ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਜਿੱਤੀ ਹੈ। यूपी बीजेपी ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਮਹਿੰਦਰ ਪਾਂਡੇ यूपी 'ਚ बीजेपी ਦਾ ਵੱਡਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਚਿਹਰਾ ਵੀ ਨੇ। ਅਰਵਿੰਦ ਸਾਵੰਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੈਵੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੇ ਪਬਲਿਕ ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਅਰਵਿੰਦ ਸਾਵੰਤ शिव सेना ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ। ਮੁੰਬਈ ਸਾਊਥ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਜਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮਿਲੰਦ ਦੇਵੜਾ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ। 1996 ਤੋਂ 2000 ਤੱਕ MLA ਸਨ। ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਲਗਾਤਾਰ सांसद ਬਣੇ ਨੇ। ਗਿਰੀਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਗਿਰੀਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਬੇਗੂਸਰਾਏ ਤੋਂ ਚੋਣ ਜਿੱਤੀ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ਦੀ NDA ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਗਿਰੀਰਾਜ ਸਿੰਘ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। 2014 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ सांसद ਬਣੇ। ਗਿਰੀਰਾਜ ਸਿੰਘ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਲਘੂ ਉਦਯੋਗ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸਨ। ਗਜੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਜੋਧਪੁਰ ਤੋਂ ਚੋਣ ਜਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਗਜੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸਨ। ਜੋਧਪੁਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇਤਾ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਗਜੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਗਹਿਲੋਤ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਖੁਦ ਕੋਲ ਪਰਸੋਨਲ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਪਬਲਿਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮੰਤਰਾਲਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ, ਸਪੇਸ ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੇਖਣਗੇ। ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਹੁਣ ਰੁਕਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ। ਮੋਦੀ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ 2 MP ਨੂੰ ਥਾਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ ਸੀਟ ਤੋਂ ਹੈਟ੍ਰਿਕ ਮਾਰੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਮੰਤਰੀ ਹੀ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ BJP ਦੇ ਜੇਤੂ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। तेरह लोक सभा सीटां वाले पंजाब तो मोदी के मंत्री मंडल विच 2 MP नूं मंत्री बनाया गया है, जिन्हां विच अकाली लीडर अते NDA का हिस्सा हरसिमरत कौर बादल ने। इस तो इलावा हुशियारपुर तो BJP के सांसद सोम प्रकाश शामिल ने। हरसिमरत कौर बादल मोदी के मंत्री मंडल च दूजी बार थां मिली है। हरसिमरत कौर बादल जिन्हां नूं फूड प्रोसैसिंग मंत्री बनाया गया है। हरसिमरत बादल बठिंडा सीट तो जिते ने। हरसिमरत ने कांग्रेस के राजा वड़िंग नूं हराया। तीजी बार बठिंडा सीट तो उन्होंने लगातार जित हासिल की है। हरसिमरत कौर बादल पिछली सरकार विच भी फूड प्रोसैसिंग मंत्री ही सन। जी, मैं प्रधानमंत्री जी का शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने एक बार फिर मुझे अपने मंत्रिमंडल में शामिल करके इस सेक्टर में काम करने का मौका दिया, क्योंकि पिछले 5 सालों में मैंने पूरी मेहनत करी थी कि जो प्रधानमंत्री जी का निशाना है कि किसानों की आमदन को दुगना किया जाए। सो इस मंत्रालय के जहाँ कोई खास कामकाज नहीं था, हर तरफ से एक तरफ से इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन ताकि किसानों की फसल की बर्बादी रुके, दूसरी तरफ रिटेल सेक्टर को डेवलप किया और ग्राउंडिंग होने के बाद अब जैसे कहते हैं ना कि वो बीज बो दिए गए, अब फसल बड़ी हो गई है, उसकी हार्वेस्टिंग का काम अगले 2 महीने में 2 सालों में इसका आउटपुट निकल के आएगा। सो मुझे खुशी है कि जब इसके बेनिफिट्स निकलेंगे तो पता लगेगा कितने किसानों का भला हुआ है। तो मुझे इस मंत्रालय को उसी में हेड करने का मौका मिला। मैंने इस विजन के साथ एक और चीज़ ऐड करी है कि डबलिंग फार्मर्स इनकम होए, लेकिन मेरे अगले 5 सालों का निशाना होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, की किसान का बच्चा किसानी से बाहर और कोई नौकरी की तरफ ना जाए, बल्कि उसको ऐसी ट्रेनिंग और ऐसी सहूलतें दी जाए कि वो एक एजुकेशन लेके जो उसके परिवार खेत में उगा रहा है उसको कैसे वैल्यू ऐड करके वो अपनी आमदन को कैसे बढ़ा सकता है। सो मैक्सिमम जॉब क्रिएशन और कन्वर्टिंग
किसान के बच्चे किसानी में जो नहीं जाना चाहते तो वो एक तरह से किसानी से इन्वॉल्व होके एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो और उनके रोजगार बढ़े, उनके आमदनी बढ़े, ये मेरा निशाना रहेगा। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 13 ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 10 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਚੋਣ ਲੜੀ ਸੀ, ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਸਿਰਫ 2 ਸੀਟਾਂ ਹੀ ਆਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਸੀਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਬਾਕੀ 3 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਭਾਈਵਾਲ ਪਾਰਟੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਚੋਣ ਲੜੀ ਸੀ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਿਆਂ 2 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਅਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਚੋਣ ਜਿੱਤੇ। ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਮਰਸ ਅਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਮੰਤਰਾਲਾ ਸੌਂਪਿਆ। ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਸੀਟ ਤੋਂ ਚੋਣ ਜਿੱਤੇ ਨੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਚੱਬੇਵਾਲ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ। ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਲੜੀ ਹੈ। ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਫਗਵਾੜਾ ਤੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਨੇ। 2014 ਵਿੱਚ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਵਿਜੇ ਸਾਂਪਲਾ ਚੋਣ ਜਿੱਤੇ ਸਨ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਿਕਟ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਭ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚਿਹਰਾ ਨੇ ਜੋ ਹਾਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਨੇ, ਉਹ ਨੇ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ। ਹਰਦੀਪ ਪੁਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿਵਲ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਮੰਤਰਾਲਾ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰਦੀਪ ਪੁਰੀ ਨੂੰ ਆਵਾਸ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਰਦੀਪ ਪੁਰੀ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਹੀ ਸਨ। ਹਰਦੀਪ ਪੁਰੀ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜੀ ਸੀ। ਪੁਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਗੁਰਜੀਤ ਔਜਲਾ ਤੋਂ ਹਾਰ ਗਏ। ਹਰਦੀਪ ਪੁਰੀ ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਨੇ। ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ 1974 ਬੈਚ ਦੇ IFS ਅਫਸਰ ਵੀ ਨੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ 'ਚ ਕੁੱਲ 58 ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ PM ਮੋਦੀ ਸਣੇ 25 ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 24 ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ 9 ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰ ਚਾਰਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ तमाम ਖਬਰਾਂ ਵੇਖਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ABP ਸਾਂਝਾ।